Hello everyone, myself Pooja Bhatt and welcome to my YouTube channel Maths Tutorial। इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन बेसिक फॉर्मूले हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड और थर्ड है जो यही है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे हम वैम भी बोलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड दोनों के लिए ही मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इन दोनों मेथड्स का जो वीडियो मैंने बनाई है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो उससे पहले मैं ज़रा क्वेश्चंस की डिटेल्स दे देती हूँ। ये आपके S1, S2, S3 आर द सोर्सेस। ये सोर्सेस हैं। D1, D2, D3, D4 आर द डेस्टिनेशन। और ये इस साइड आपकी सप्लाई होती है, ये आपकी सप्लाई है। और जो ये होते हैं ये क्या होती है आपकी डिमांड, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, उसके लिए हम सबसे पहले ऐसे लाइन बना लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। पहले एक एक रो लेंगे। जैसे पहले हमने ये रो देख ली, तो इस रो में जो दो छोटे छोटे नंबर्स होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं पहला ये ले रही हूँ कॉलम और ये ले रही हूँ फर्स्ट रो। तो पहले हम कॉलम के लिए रो के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे छोटे नंबर यहाँ पे दो हैं। कौन कौन से हैं? एक 2 है और एक 10 है ना? और तो नहीं है। एक 2 है और एक 10 है। तो 10 में से 2 गए तो 8। सिमिलरली यहाँ पे दो छोटे छोटे नंबर कौन कौन से हैं? एक तो है ये 7 और दूसरा छोटा नंबर है 9। तो 7 और 9, तो 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 2। सिमिलरली नेक्स्ट रो में देखेंगे, दो छोटे छोटे नंबर कौन सा है? पहला सबसे छोटा तो 4 है, उसके बाद छोटा आता है 14। तो 14 में से 4 गया तो 10, ठीक है। देख लिया इस तरह से। वैसे ही नेक्स्ट में हम अब कॉलम में चेक करेंगे। कॉलम में दो छोटे नंबर कौन से हैं? एक तो ये है सबसे छोटा 4 और उसके बाद 12। तो 12 में से 4 गए तो कितना बचता है? नहीं, सॉरी, 12 नहीं है, एक 4 है और एक 10 है, वो गलती से हो गया था। एक तो सबसे छोटा नंबर 4 है, उसके बाद सबसे छोटा नंबर 10 है। तो 10 में से 4 गए तो 6। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे हम, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 और उसके बाद 7। 2 से सीधा बड़ा 7 है ना? और तो नहीं है। तो 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 5। सिमिलरली नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर तो 9 है, फिर उससे छोटा 16 है, ठीक है। उसके बाद जो छोटा नंबर है वो 16 है। तो 16 में से 9 गया तो बचेगा 7। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे, सबसे छोटा नंबर तो 11 है और उससे बाद जो छोटा आता है वो 18 है। तो 18 में से 11 गया तो अगेन 7 बचेगा, ठीक है। ये आपको समझ आया हमने ये कैसे फिल किया और ये कैसे फिल किया। उसके बाद हमने इस कॉलम में और इस रो में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखना है। तो आप देखिए, इसमें और इसमें सबसे बड़ा नंबर तो ये 10 है, ठीक है। तो 10 को हमने सबसे बड़ा देख लिया और उसको सर्कल कर दिया, मार्क कर दिया। अब ये उस रो में जो सबसे छोटा नंबर होगा, वो है 4। तो
इस बॉक्स को देखेंगे 4, जो है 4, तो 4 पे हम डिमांड देखेंगे कितने की है, 5 की है, और सप्लाई कितने की है, 10 की है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा नंबर है 5 और 10 में से जो सबसे छोटा है, जो 5 आता है, तो 5 को यहाँ पे एलोकेटेड कर देंगे और 5 यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो बचेगा 5। ये पूरा 0 हो चुका है, तो ये पूरा जो कॉलम है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये कैंसिल कर दिया, ये यहाँ पे 0 हो गया, अब ख़त्म। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, सेकंड के लिए करेंगे। यहाँ पे वही चीज़ करनी है। अब जो हमने रो या कॉलम कैंसिल कर दी है उसको बिल्कुल भूल जाना है, मतलब वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो बचे हुए कॉलम रो है उनमें से देखना है। तो पहले इसके लिए देखते हैं, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 और 11। तो 11 में से 2 गए तो कितना बचता है, 9। फिर अगेन इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 9 और 7। तो 9 में से 7 गया तो अगेन 2। फिर छोटा नंबर आता है आपका 14 और 16। तो 16 में से 14 गए तो 2। ठीक है, सिमिलरली ये तो पूरा रो ही कॉलम ही कैंसिल हो गया है, तो इसके नीचे तो कुछ लिखने का मतलब बनता नहीं है, पूरा कैंसिल हो गया। तो देखना क्या है, इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर 2 है, फिर आता है 7। तो 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 5। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 9 और 16। 16 में से 9 गए तो फिर 7 बचेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे 18 में से 11 गए, तो यही दो छोटे नंबर हैं, तो 18 में से 11 गए तो 7 बचेगा। फिर वही काम करेंगे, इस सेकंड कॉलम और रो में से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और उसको मार्क कर देंगे। सबसे बड़ा नंबर तो 9 है, तो 9 को हमने मार्क कर दिया। 9 सबसे बड़ा है, तो उसकी रो में हम चेक करेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जो कि 2 है। तो 2 की हम पहले डिमांड देखेंगे। 2 की डिमांड कितनी है, 15, और 2 की सप्लाई भी कितनी है, 15। तो दोनों ही इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हम 15 को एलोकेटेड कर लेंगे। ये भी कैंसिल होके 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होके 0 आ जाएगा, और दोनों ही 0 0 हो चुके हैं, तो दोनों ही रो और कॉलम कट हो जाएंगे। ये रो कट हुआ और ये कॉलम कट हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर वैसे ही नेक्स्ट में करेंगे। अब हम थर्ड में जा रहे हैं। अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया है रो, तो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, कैंसिल हो गया है। अब इस रो में सबसे छोटा कौन सा है, 20 और 9। तो 20 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। सिमिलरली अब ये दोनों नंबर बचे हैं, तो 18 में से 16 गया तो कितना बचेगा, अगेन 2 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड के लिए यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये तो पूरा कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे कुछ करने का मतलब बनता नहीं है। ये भी पूरा कैंसिल हो गया है, तो ये भी आपका कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। इन दोनों में आपके 2 नंबर ये बचे हुए हैं, 16 और 9। ये तो पूरा कट हो चुका है, तो ये हम लेंगे नहीं, इन दोनों ही को ही लेंगे। तो 16 में से 9 गया तो अगेन 7 बचेगा, और अब आपका 20 में से 18 गया। ध्यान से देखिएगा, 11 को नहीं लेंगे, उसका पूरा कॉलम कटा हुआ है, 11 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब 20 और 18 ही हैं, तो 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, इतना हो गया। अब इनमें चेक करेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो क्लियरली दिख रहा है 11 सबसे बड़ा है। 11 की रो में जो सबसे छोटा नंबर है तो यही है, 9 है। तो 9 में हम डिमांड देखेंगे 15 की है, और सप्लाई देखेंगे 25 है। तो जो दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसको यहाँ एलोकेटेड कर लेंगे। तो 15 को मैं यहाँ एलोकेटेड कर रही हूँ, तो ये 0 हो जाएगा। 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, तो ये 0 हो चुका है, तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ के लिए करेंगे। रुकना नहीं है, हमें करते रहना है, करते तब तक रहना है जब तक ये पूरा 0 नहीं बन जाता। ये वाला साइड भी पूरा कट होके 0 होना चाहिए, ये वाला साइड भी पूरा कट होके 0 होना चाहिए, तब तक करते ही जाना है हमको। तो फोर्थ में देखिएगा, फोर्थ वाले में ये पूरा ही रो कट हो चुका है, तो ये पूरा करने का मतलब बनता नहीं है। ओके, ये वाला 10, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बचा हुआ है 20, इससे माइनस करने के लिए कोई नंबर नहीं बचा, तो 20 बचा है, तो 20 को एज इट इज़ लिख लेंगे। सिमिलरली
यहाँ पर भी सिर्फ एक ही नंबर बचा हुआ है 18, पूरी रो में एक ही नंबर है 18, तो 18 को ही कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट इधर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी पूरा आपका कॉलम कट हो चुका है, तो ये भी नहीं आएगा गिनती में। सिमिलरली ये भी पूरा कट हो चुका है, तो यहाँ पे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये भी कट हो चुका है, तो ये भी अब नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, इस कॉलम में अब 20 और 18 है, तो 20 में से 18 क्या, तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे फोर्थ रो और कॉलम में से हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 20, तो 20 को मार्क करेंगे और 20 की रो को चेक करेंगे तो सिर्फ 20 ही है वो नंबर। तो 20 की डिमांड देखिए 15 है और सप्लाई देखिए 10 है, तो जो छोटा नंबर होगा इन दोनों में से वो यहाँ अलोकेटेड कर देंगे। तो 10 छोटा है, तो 10 को यहाँ अलोकेटेड कर लिया, ये हो गया 0, और 15 में से 10 गया तो 5 बचेगा, और ये 0 हो गया है, तो पूरा ये रो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, देखिए सप्लाई भी यहाँ टोटल देखेंगे 5 है और डिमांड भी यहाँ टोटल देखेंगे तो 5 ही है। तो ये आपको समहाउ आइडिया दे देगा कि आपने अभी तक क्वेश्चन ठीक ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि अभी पूरा 0 0 नहीं हुआ है, यहाँ पे 2 0 हुए हैं, 3 0 यहाँ पे हुए हैं, इनको भी 0 बनाना है, तो अगले उसमें जाएंगे। तो फिफ्थ के लिए देखिए ये पूरा कट हो चुका है, तो कट यहाँ पे भी लग जाएगा। ये भी पूरा कट है, तो कट। यहाँ पे इस पूरी रो में सिर्फ एक ही नंबर है 18, तो 18 को ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी फिफ्थ को देख लीजिए, ये पूरा कैंसिल हो रखा है, तो खाली डैश आएगा। यहाँ पर भी डैश, इधर भी डैश। अच्छा, यहाँ पर भी सिर्फ अकेला नंबर 18 है, तो अगर फिफ्थ की रो और कॉलम दोनों देखूँ तो दोनों ही आपके नंबर 18 18 ही सबसे बड़े हैं, इससे बड़ा कोई नहीं है, 18 ही सबसे बड़े हैं, बाकी सारा खाली है। तो 18 की रो और कॉलम को अगर मैं चेक करूँ तो वो आपका नंबर कौन सा आता है, 18 आता है, और 18 की डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, 5 5 है, तो 5 को ही मैं यहाँ अलोकेटेड करूँगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आपका सप्लाई भी 0 है और डिमांड भी 0 है, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालना है, देखिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमने यहाँ अलोकेटेड किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉस्ट के साथ। ठीक है, जो भी नंबर अलोकेटेड है उसको उसके कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 15 इंटू टू प्लस में नेक्स्ट आपका कहाँ एलोकेटेड किया है, मैंने यहाँ एलोकेटेड किया है 15 इंटू 9 प्लस नेक्स्ट है 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, नेक्स्ट 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 प्लस नेक्स्ट 5 इंटू 18, 5 इंटू 80, तो 15 टू ज़ा कितना होता है 30, 15 9 ज़ा 135, 10 इंटू 20 200, 5 4 ज़ा 20, 5 18 ज़ा 90। इनका जब हम टोटल करेंगे तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा इसका 475। थैंक यू।